आइए दोस्तों, मैं परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा था। तो मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए थे आपके। आज उससे आगे चलेंगे 31वां क्वेश्चन की तरफ। और मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ का, क्वेश्चन की पीडीएफ का। तो मैं पहला क्वेश्चन बोल देता हूँ एक बार। इफ़ 120 ऑफ ए इज इक्वल टू है 80% ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर है 31वां, ऊपर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ए का 120% बराबर है बी के 80% के। तब बताओ कि बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए क्या हुआ। तो ये तो बहुत आसान से सवाल है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, या तो परसेंटेज मतलब ये ऐसे काट लो या फिर इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, तब भी ठीक हो जाएगा ये। तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5 और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 से ये गया 3 दूनी, तो ये आएगा 3/2b। ये क्या आ गया 3/2b। यहाँ से अपॉन बी निकालेंगे अगर हम, तो आएगा 2/3। तो बी रिप्रेजेंट कर रहा 3 को और ए रिप्रेजेंट कर रहा 2 को। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है। तो बी की 3 है, ए की 2 है। एक बार इनका सम और एक बार इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा था 31वां क्वेश्चन। मैं परसेंटेज के पूरे पीडीएफ के क्वेश्चन डाल दूंगा, जितने प्रीवियस ईयर में 20 ईयर के क्वेश्चन है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 20% ऑफ ए प्लस बी बराबर दे रखा है 50% ऑफ बी, तब पूछ रहा है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 32। ये दे रखा है ए प्लस बी का 20% बराबर है बी के 50% के। तब कह रहा है हमें से कि 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी ये निकालना है। आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। एक तरीका तो यही है, इसको मल्टीप्लाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, यहाँ पे 2 0 से 0 गई, ये आएगा 2a 2b बराबर 5b, 2a बराबर 3b। अगर मैं यहाँ से और b का रेशियो निकाल लूँ a/b, तो आएगा 3/2। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो 6 आ जाएगी, क्योंकि 3 दूनी 6 माइनस 2 6 प्लस 2। तो आपका आंसर आएगा कितना 4/12 और 4/8 कट के 1/2 आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये ऑप्शन कैसे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कह रहा है x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। जो ए का x% है वो बराबर, सेम एज का मतलब होता है इक्वल है y% की, y गुणा 20% के। तब हमसे पूछ रहा है z% ऑफ बी बताओ।
क्वेश्चन में क्या रखा है, ए गुना x%, सेम एज का मतलब होता है इक्वल है बी के y%, बी गुना y%, और हमसे कह रहा है कि बी का z% निकालो। ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और ऑप्शन जो है ना वो इक्वेशन में दे रखे हैं। तो एक तरीका तो यहाँ से ही है कि यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लें, उसमें उठा के पुट कर दें। एक तरीका तो ये है यहाँ पे, तो मैं यहीं से बी की वैल्यू परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, तो यहाँ से कितना आएगा, ए अपॉन बी आएगा, वो आएगा बी वाई अपॉन एक्स। जो यहाँ से अपॉन बी की वैल्यू आई वाई अपॉन एक्स, लेकिन हमको किसकी चाहिए, बी की चाहिए खाली। तो मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर सकता हूँ, बी बराबर ए एक्स अपॉन वाई। मैंने यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे उठा के इसको पुट कर दिया, तो ए एक्स अपॉन वाई गुणा में z%। अब इसके ऑप्शन देखो कौन से फिट बैठ रहे हैं इसमें। ए एक्स जेड जिसमें ऊपर होगा वो इसका ऑप्शन होगा, ए एक्स जेड अपॉन वाई। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन ठीक है, दूसरे वाला जो है, क्योंकि इसमें वाई दे रखा है नीचे, बाकी किसी में वाई नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे इससे देख के पता चलता है। तो ये था 33वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 को क्वेश्चन कह रहा है y% ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू y% का 1 आवर, वही किसके इक्वल दे रखा है, 1 मिनट 12 सेकेंड के। किसके इक्वल दे रखा है, 1 मिनट 12 सेकेंड के इक्वल दे रखा है इसको। तो इसको सोल्व करने के लिए कह रहा है, तो एक काम करते हैं, इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी यहाँ पे आवर्स में, और ये मिनट और सेकंड में है। कैसे कर लो, इसको सेकंड में बदल देते हैं सबको। तो ये कितनी है, 60 मिनट है, और 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड कितनी हो जाएगी, 72 सेकंड हो जाएगी। 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। 1 आवर्स में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 3600 सेकंड। गुणा y%। परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे 100 से डिवाइड, यहाँ पे मैंने परसेंटेज हटाई तो 100 से डिवाइड कर दिया, इससे गया 36 दूनी 72। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसका 2 आ जाएगा आंसर। इसमें सिर्फ रोल इतनी चीज़ का है कि आपको ये चेंज करने आना चाहिए कि एक यूनिट में बनाना है। इसको आवर्स में तो सेकंड में चेंज कर लिया, और इसको भी सेकंड में, कैसे भी कर लेते। अगर इसको मिनट में चेंज करते तो इसको मिनट में करना पड़ता। ये था हमारा 34 क्वेश्चन। 35 देखते हैं, वोट % ऑफ 3.6 kg 72 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इसमें कि 3.6 kg का 72 ग्राम कितना है। 3.6 kg का 72 ग्राम्स कितना है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब आपको पता है यहाँ पे ग्राम दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, केजी दे रखा है। तो मैं इनको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो मैं केजी को किस में चेंज कर लेता हूँ, ग्राम में। तो कितनी ग्राम होती है केजी में, 1000 ग्राम गुणा में 100। ग्राम से ग्राम कटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 आएगा, उससे चला गया, और 36 दूनी 72। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। सॉरी, इसका आंसर आएगा 2%। हाँ, परसेंटेज निकाल लो ना 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका आएगा 2% आंसर। इसके बाद करते हैं हम 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 36 है, इसको पढ़ते हैं फिर बताता हूँ क्या करना है। 31% ऑफ एम्प्लॉय पे टैक्स इन द ईयर 2008। 2008 का इसमें कुछ रोल नहीं है। ये कह रहा है 31% एम्प्लॉय जो है वे टैक्स को पे करते हैं 2008 में, और नॉन टैक्स पे करने वाले एम्प्लॉय कितने हैं, वे है 20,700। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताओ। क्वेश्चन में कह रहा है जो टैक्स पे करते हैं वे 31%, और जो नहीं करते उनकी संख्या दे रखी है। अगर 31% ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स क्या करते हैं, पे करते हैं, और टोटल क्या होंगे, 100% होंगे। तो मुझे तो वो निकालने हैं जो नॉन टैक्स, जो टैक्स ही नहीं भरते, नॉन टैक्स पेइंग निकालने हैं। तो आप हो गए 100% माइनस 31%, क्योंकि टोटल क्या होंगे दोनों के दोनों 100% होंगे। वे एम्प्लॉय जो होंगे वे होंगे अपने आप में 100%। 100% में से 31% पे करते हैं, और 100 माइनस 31 पे नहीं करते, मतलब इसको माइनस करेंगे अगर हम इसमें से तो 69% आएगा। तो 69% ऐसे लोग हैं जो पे नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 69% नहीं है, वे है कितने, वे दे रखे 20,700। ऐसे लोग कितने हैं, 20,700। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम अगर 1% की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आएगी, तो आप हो गया यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी कितनी, 300। पर हमें तो कितने की चाहिए, 100% की चाहिए, क्योंकि उसके वहाँ पे एम्प्लॉय कितने होंगे, 100% होंगे अपने आप में। जो एम्प्लॉय होंगे वे टोटल में होंगे कितने, 100%, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछ रहा है। वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो क्या होंगे, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, और ऐसे भी है जो टैक्स नहीं भरते, ऐसे भी एम्प्लॉय है जो टैक्स पे करते हैं और नहीं भी करते। तो वे अपने आप में क्या होंगे, 100%। टोटल तो 100% होंगे। तो 1 2 3 4, तो 30,000 ऐसे एम्प्लॉय है जो जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वहाँ पे कितने, 30,000। इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये तो थोड़ा सा डिटेल था, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ इसको। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि शॉर्टकट में कैसे करें इसको। तो 31% की फ्रैक्शन बनी, आप हो गए क्या बनी, 31/100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। तो 100 में से 31 ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो पे कितने नहीं करते, तो आप हो गए 69। क्योंकि 100 में से 31 तो पे करने वाले और 69 नहीं करने वाले, लेकिन इनकी संख्या दे रखी है, वे कितने हैं, 20,700। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा तो कितनी आ जाएगी, 300। और जो नीचे लिखा रहता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को, ये ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने टोटल क्या मान रखे, 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 100 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आ जाएगी 1 2 3 4, 30,000। ये आ जाएगा कितना, 30,000। तो 30,000 टोटल एम्प्लॉय थे वहाँ पे। ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीम प्ले 40 गेम इन ए सीजन एंड वॉन इन 24 ऑफ देम। एक टीम 40 गेम खेलती है और जीत जाती है 24 उनमें से। व्हाट परसेंट ऑफ गेम प्लेयर डिड ही द टीम विन। तो वो पूछ रहा है इनकी उनकी प्रतिशत में संख्या बताइए, वो जीतने वालों की, जीतने वाले कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो 40 गेम तो टोटल हुए, और 40 में से कितने जीत गए हुए, क्वेश्चन में दे रखा है 24 जीते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 40 पे कोई वैल्यू 24 है तो 100 पे कितनी होगी, तो उसको हम तो सोल्व कर लेंगे। तो आप हो गए 10 4 जा और 6 4 जा, या इस तरीके से काट लो, 5 2 जा 3 2 जा, तो कितना आएगा, 60%।
इसका आंसर आएगा कितना, 60%। ये था क्वेश्चन हमारा 37। अब नेक्स्ट करते हैं इससे 38। इफ 125% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, तो एक्स की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर है 38। एक्स इंटू 125% इक्वल किसके दे रखी है, 100 की। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि 125% की फ्रैक्शन बनी, आप कहोगे 5/5 क्या बनेगी, 4। अगर आपको जैसे फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 100 से काटना पड़ेगा, लेकिन वो आपको यहाँ पे अगर ऐसे करना है 125% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। फिर ये 25 पे जाएगा, ये 5/25 पे जाएगा, तो 5/4 ही आएगी इसकी फ्रैक्शन। तो बस अगर किसी को याद है कि 125% की फ्रैक्शन 5/4 है बराबर 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। ठीक है ना। अगर आपको याद है तो सीधा पुट करके सोल्व कर लेना है, फिर 100 से डिवाइड करके करोगे तब भी आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 498 70% लेस देन द नंबर बाय। कोई 498 नंबर है वो 17% अपने आप से कम है, तो देखो यार कोई नंबर अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। उसमें से अगर हम 17% हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे वो बचेगा कितना, 83 शायद, हाँ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कितना है, 498 है, तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकालूंगा, 498 डिवाइड करेंगे किससे, 83 से, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आएगी कितनी, 6 आएगी। और हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा अपने आप में, 100% होगा। अपना नंबर पूछ रहा है ना, वो नंबर कितना है, तो वो हम मान लेंगे 100% होगा अपने आप में। तो कितना होगा उस नंबर, 600, क्योंकि मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो 100% की वैल्यू आएगी। ये हमारा था 39 था ये वाला सवाल, सॉरी। अब इसके बाद करेंगे हम 40 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ABC। मैं इसको डिटेल भी समझा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ना ट्रिक से करोगे तब, शॉर्टकट्स में करोगे वही बता दूंगा कैसे होगा। A 50% बड़ा है C से, तो 50% की फ्रैक्शन बनी, आप कहोगे 1/2। मान लेते हैं अगर C 2 है तो 2 का 50% होता है 2 से बढ़ के कितना हो गया, वो 3 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि B 25% बड़ा है C से, तो 25% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/4। तो मान लेते हैं C अगर 4 है और B कितना बड़ा है, 25%, 4 का 25% होता है 1, तो 1 बढ़ के कितना हो गया, B 5 हो गया। अब ये वैसे तो रेशो और क्वेश्चन का टॉपिक हो जाता है यहाँ से, तो मैं वैसे इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं वैसे बता देता हूँ। हमें यहाँ पे दे रखा है A और C का रेशो, यहाँ से हमें क्या दे रखा है, A/C दे रखा है हमें 3/2, और B/C दे रखा है हमें यहाँ पे क्या, 5/4। अब आप कहोगे C की वैल्यू क्या करनी है हमको, सेम, तभी तो कंपेयर करेंगे ABC में। तो C की वैल्यू यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 6/4। तो मैं अगर यहाँ पे ABC का रेशियो लिखूँ तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है,
बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा है 5 पे, कोई वैल्यू एक बड़ी है, किस पे बड़ी है, 5 पे बड़ी है, तो 100 पे कितना, तो आप कहोगे 20%, इसका आंसर आएगा 20%। ये रेशियो क्वेश्चन का टॉपिक है, वहीं पे बताया जाएगा इसमें शॉर्टकट कैसे करते हैं इनको, बस ये मैंने समझा दिया है कि कैसे कैसे इनका रेशियो आता है। ये क्वेश्चन था 40। In a big garden, 60% of trees are coconut trees, 25 of the number of coconut trees are mango trees, 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of apple trees 1500, then the numbers are trees garden बताओ। तो देखो यार, इसका मैं ना एक बिल्कुल सटीक फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लेते हैं वहाँ पे जो टोटल ट्री थे गार्डन में कितने थे, एक्स थे, तो उसका 25% क्या है, कोकोनट है, कोकोनट के ट्री है, सॉरी 60%। तो ये टोटल नंबर ऑफ, जो उस गार्डन में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है वे एक्स का 60% क्या है, तो आप हो गए कोकोनट के ट्रीज आ गए। अब जो कोकोनट के ये आ गए ना, तो इसके 25% कौन है, मैंगो के ट्री है, इसी का 25% क्या है, मैंगो का ट्री है, ठीक है। अब ये कितने किसके आगे, मैंगो की ट्री आगे, और जो मैंगो की ट्री है उसका 20% है एप्पल की ट्री। अब ये किसके आगे, एप्पल की ट्री आगे सारे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एप्पल की संख्या है वो है कितनी, 1500। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करके, 1500 को। मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लेते हैं इस गार्डन में टोटल जो उस गार्डन में ट्री की संख्या वो एक्स है। अब एक्स में से 60% क्या है, कोकोनट है, तो एक्स का 60% कितना हो जाएगा, कोकोनट का ही हो जाएगा। कोकोनट के ट्री जितने हो गए। अब जितने कोकोनट के ट्री है उसका 25% मैंगो के ट्री है, जो मैंगो की ट्री है उसका 20% एप्पल की ट्री है, और ये एप्पल की ट्री किसके बराबर है, 1500। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 60% की फ्रैक्शन आएगी, आपको पता है 3/5, 25% की फ्रैक्शन 1/4, और 20% की फ्रैक्शन 1/5 बराबर है 1500 के। 3 से कटेंगे इसको तो 500 पे कटेगा ये। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 5 5 25, 25 चौके 100, तो 1 2 3 4, तो कितने पेड़ है वहाँ पे, उस गार्डन में पेड़ है 50,000। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम 100 मान के भी कर सकते थे, 100 मान के भी कर लेते, लेकिन उससे ना गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये था 41, 42 करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 2500। एक गांव में जो पॉपुलेशन है वह 25,000, 1/5 आर फीमेल्स, उनमें से 1/5 जो है वो फीमेल्स है, और रेस्ट क्या होंगे, मेल्स हैं। 5% मेल्स एंड 40% फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, व्हाट परसेंट ऑन द वूल आर एजुकेटेड। देखो इसको है ना दो तरीके से बताता हूँ मैं, और इसमें 25,000 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं मेल और फीमेल की जो जनसंख्या है, वो कंपेयर जहाँ पे भी करते हैं वहाँ पे हमें एक्चुअल डाटा लेने की ज़रूरत होती नहीं है। तो टोटल का 1/5 क्या है, फीमेल है, तो एक तरफ फीमेल ले लेते हैं, एक तरफ मेल ले लेते हैं। 5 में से अगर एक फीमेल है तो मेल कितने होंगे, 5 में से अगर फीमेल एक है तो 5 में से एक है 4, 4 क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है ना। और आप होगे टोटल पॉपुलेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप होगे 5।
यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5। अब बात आ रही है परसेंटेज की। 5% मेल और 40% फीमेल अनएजुकेटेड है, तो 40% तो फीमेल अनएजुकेटेड है और 5% मेल एजुकेटेड है। अब मुझे 1 का 40% निकालना हो जाएगा मुश्किल, और 4 का 5% भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आएगा, उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, जो 5 है वो किसके बराबर है, 1 + 4 के आप हो गए। तो मैं दोनों तरफ अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप हो गए, कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 100 और ये 400। तो यहाँ से बस ये मतलब है, अगर मैं इसको 500 मानूंगा तो ये 100 और 400 हो जाएंगे। अगर मैं इसको 100 मान लूँ यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके, और फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके 400 मान लूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा, इसको 500। इसको क्या मानना पड़ेगा, 500। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, वरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने 100 और 400 500 इसलिए माना क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो 100 का 40% का हो गया, आप 40 होता है, और 400 का 5% निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, 20 आएगा। 400 का, अब टोटल संख्या क्या है, 500 है पॉपुलेशन। 500 में से 60 लोग कैसे हैं, 20 तो मेल है और 40 फीमेल है, तो 60 लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड है, जो क्या है, अनएजुकेटेड है। तो 500 में से मैं 60 हटा दूंगा, तो कितना बचेगा, 440। तो 440 लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है 500 में से, गुना में 100, 0 से 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 5 2 जा 10। तो 88% ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है जो। ये तो था इसका डिटेल, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैं इसको अब दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। अगर 5% मेल और 40% फीमेल अनएजुकेटेड है, अगर 5% मेल अनएजुकेटेड है तो 95% कैसे होंगे, एजुकेटेड होंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज लास्ट में पूछी है एजुकेटेड की। और फीमेल अगर 40% अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितनी होगी, 60% होगी। अगर अनपढ़ 40% है तो पढ़े लिखे कितनी होगी, 60%। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा। इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा कितना, 380 आएगा क्या, 90 चौके 360, हाँ 380 आएगा ये। तो मेल एजुकेटेड है 380 और फीमेल एजुकेटेड है 40, तो ओ 60, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 440 टोटल एजुकेटेड है, कितने में से, 500 में से, गुना में 100। तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 88% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 43। क्वेश्चन कह रहा है, what is the added to be 15% of 160 so that the sum may be equal 25% of 240। ये कह रहा है कि x, मान लेता है कि वो नंबर x है, x को हमने ऐड करा 160 के 15% में, तो ये इक्वल हो जाता है किसके, आप कहोगे 240 के 25% के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है
कि इसमें क्या ऐड करें कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो मान लेते हैं मैंने x ऐड कर दिया, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो 15% की फ्रैक्शन आपको पता है 3/20 आती है 240। 25% की फ्रैक्शन 1/4 x प्लस में ले लेते हैं अभी यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 24 बराबर ये कितने पे जाएगा 60 पे। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36, वो आएगी कितनी 36। ये क्वेश्चन में पूछा होता है कि वो नंबर क्या है अपना आप में 36 है। ये MTS में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में, SSC MTS में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44। और जो 44 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ना बहुत लंबा क्वेश्चन है, छोटा मोटा है नहीं बिल्कुल भी। तो अब कौन सा क्वेश्चन करना है हमको इसमें 44। क्वेश्चन नंबर 44। लास्ट में है ना इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसमें इन दोनों नंबर का सम पूछ रखा है। अगर सम नहीं पूछता ना, वो अलग अलग नंबर अलग अलग वैल्यू पूछता है, ए और बी को मान लेते हैं जैसे, तो आंसर छोटे से में हो जाता है इसका। तो मान लेते हैं लेट दी टू नंबर एक्स एंड वाई मान लो, कुछ मान लो, या ए और बी मान लो। ये कह रहा है एक नंबर है, इसको दो भागों में बांटा गया। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 more than 60% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of first part, then the number is। तो मान लेते हैं नंबर क्या है, पहला नंबर जो है वो मान लें एक्स है और दूसरा जो नंबर है वो वाई है। जो पहले का 80% है, पहले का 80%, एक्स का जो 80% है वो 3 ज़्यादा है, और जो वाई का 60% है वो 3 ज़्यादा है। पहले का 80% दूसरे वाले वाई के 60% से 3 ज़्यादा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट हमारी, इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन लिख लें यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा 4/5। 80% की फ्रैक्शन 4/5, 60% की फ्रैक्शन 3/5 बराबर 3। तो आएगा 4x माइनस 3y बराबर एलसीएम आएगा 5, 5 जाके इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 15। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें एक और इक्वेशन बनेगी, दो दूसरे वाला क्वेश्चन बोलेगा। दूसरा कह रहा है जो दूसरे का 80% है, जो y का 80% है, वो पहले के 90% से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो आप कहोगे 80% की फ्रैक्शन क्या होती है यहाँ पे 4/5। ठीक है, सोल्व करने के लिए मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगी, यहाँ पे आएगा 9/10। यहाँ पे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 8/10। मैं इसकी फ्रैक्शन ऐसे लिख लेता हूँ, आएगा 9/10 बराबर 6। यहाँ पे आ जाएगा 8y माइनस 9x बराबर 60, क्योंकि 10 एलसीएम आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आ गई इक्वेशन सेकंड। अब इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आई और दूसरी इक्वेशन ये आई। इसको सीधा करके लिख देता हूँ 9x प्लस 8y बराबर 60। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सोल्व करना है। ये वाली जो दो इक्वेशन आई है इनको करना है हमको क्या, सोल्व। इसको मैं मिटो देता हूँ इधर।
अब इनको अगर हम ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई नहीं बन रहा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमें कैसे ना कैसे करके एक्स प्लस वाई बनाना है। अगर हम इन दोनों को ऐड भी करें तो 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 4 गए 5, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। इसको करना पड़ेगा डिटेल सोल्व। इधर लिख लेता हूँ मैं इस इक्वेशन को दोबारा, 4x माइनस 3y बराबर है 15 के। ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन दे रखी 9x प्लस 8y बराबर है 60। ये इक्वेशन है सेकंड। अब इसको कैसे सोल्व करें ये देखना है, क्योंकि हमें लाना है इसमें x प्लस वाई। वो अब कैसे आ सकता है वो देखते हैं इसमें। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये आ जाएगा 5y, ये माइनस का आएगा लेकिन। और अगर मैं माइनस करूँ तो 13 11 इसको डिटेल ही सोल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो अब डिटेल करने के लिए क्या करते हैं हम, किसी एक नंबर को सेम कर लेते हैं ताकि वो कट जाए। तो ये 9 है और ये 4 है। मुझे इसको भी और इसको भी दोनों को क्या करना है, सेम करना है। तो सेम करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 9 से। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36x 27y बराबर आएगा 15 गुणा 9 कितना होता है 135। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 36x प्लस 24y 240, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3y आएगा यहाँ से, और इनको ऐड करेंगे आएगा 5 7 y की वैल्यू माइनस में कैसे आ गई। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 8 चौके 32 होंगे, सॉरी। यहाँ पे आएगा 32, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5y, और ये कितना आएगा आप हो गए 375। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालने गए तो y की वैल्यू आएगी कितनी, 735 25 75 आएगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो आएगी 75। अभी ये इतना बड़ा सवाल नहीं रहा, y की वैल्यू आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, मान लेते हैं इसमें पुट करते हैं हम। तो 4x माइनस 3 इंटू 75 बराबर 15। तो 4x बराबर 75 थी, 75 150 150 225, 225 इधर जाके ऐड हो जाएगा 15 में, तो कितना हो जाएगा 30 40। तो 4x की वैल्यू आएगी 240 और x की वैल्यू आएगी आप हो गए 60। तो हमारे पास x की वैल्यू 60 आई, y की वैल्यू 75 आई, और हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में x प्लस वाई कितना होगा। इनको ऐड करेंगे 60 और 75 को तो आएगा 135। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को है ना इससे शॉर्टकट में कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सम पूछा हुआ है। अगर x प्लस एक्स और वाई की वैल्यू पूछता ना वो अलग अलग, तो इस क्वेश्चन में पुट करके सोल्व कर लेते इसको। तो इसलिए मेरे को थोड़ा डिटेल कराना पड़ेगा। अब इसके बाद करते हैं हम 45 क्वेश्चन। Question number 45. In a college, 40% of students were allowed group A, 75% remaining given group B, and the remaining 12 students were given up C. What the number of students who applied for group which? देखो इसको डिटेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप है, एक ग्रुप है। ये क्या दे रखा है, पे ग्रुप दे रखा है। जो ग्रुप है ना वो दे रखे हमें क्या, एक ग्रुप दे रखा है, एक बी ग्रुप दे रखा है और एक सी ग्रुप दे रखा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% जो ग्रुप है ना वो ए में है, ए में अलाउ कर रखे 40%,
और रिमेनिंग बचे हुए, तो बचे अगर 40% ए में है तो बचे हुए कितने होंगे 60%। अब 60% का बी में कर रखा है 75%। 40% ऑफ स्टूडेंट हु अलाउड ग्रुप ए, 75% रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी। जो बचा हुआ है तो बचा हुआ है कितना 60%, उसका 75% अलाउ कर रखा है बी में। तो अब 60 का 75%, अब आप हो गए 75% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी 3/4 15, तो 15 थे 45%, तो 45% आएंगे बी में। ठीक है, ये चीज़ बस यहाँ पे समझने की, ग्रुप ए में 40% अलाउ कर रखे हैं तो रिमेनिंग कितने होंगे 60% होंगे। 60 का 75% होता है 45, तो 45 बी में अलाउ कर रखे हैं। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है और उसके बचे हुए रिमेनिंग सी में अलाउ कर रखे हैं। तो 40 और 45 कितने होंगे, तो आप हो गए ऐड करने पाएंगे कितने 80 85, तो पीछे बाकी कितने बचे होंगे 15%, क्योंकि इन तीनों का ग्रुप में क्या होंगे 100% तो होंगे ना। तो 40% इसमें आगे 45 इसमें, तो बचे हुए कितने होंगे 15%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% जो है ना वो कितने 12 स्टूडेंटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और 1% की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी 12/15। हमें किसकी चाहिए 100% की, टोटल की चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है तो टोटल पूछ रहा है, 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 12/15 गुणा में 100, इसको सोल्व करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 4 दिए 5 दिए, 5 दूनी 10 80, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं वहाँ पे 80 है, जो उस ग्रुप में ऐड हो रखे हैं, जो तीनों ग्रुप के जो स्टूडेंट है वे 80, और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो चलिए ठीक है, अब बाकी का करेंगे हम इसमें अगली क्लास में। और मैं क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना जैसे भी है। इस परसेंटेज के मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा हो सारे क्वेश्चन कराऊंगा।